बीजेपी से टिकट न मिलने पर बगावत। राकेश सहदेव गोदी ने भरा निर्दलीय नामांकन। जनता बोली पूरी विनायक के साथ। ताल ठोक कर खड़ा हुआ युवा। एनएमसी चुनाव में नामांकन की प्रक्रिया के साथ ही सियासी पारा चढ़ गया है। से चुनावी मैदान में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। भारतीय जनता पार्टी से टिकट की उम्मीद लगाए युवा नेता राकेश सहदेव गोदी को जब पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो उन्होंने खुलकर ताल ठोक दी और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन के दौरान माहौल पूरी तरह चुनावी रंग में रंगा नजर आया। ढोल ताशों की गूंज और सैकड़ों समर्थकों के साथ राकेश सहदेव गोदी और जोरदार शक्ति प्रदर्शन के बीच अपना फॉर्म भरा। इस दौरान हजारों की संख्या में मौजूद जनता ने साफ संदेश दिया कि राकेश अकेले नहीं है बल्कि पूरी विनायकी उनके साथ खड़ी है। राकेश सहदेव गोदी वही युवा नेता है जिन्होंने कुछ दिन पहले विनायकी में पुल तोड़वाने की मांग को लेकर लगभग 8 दिनों तक अकेले भूख हड़ताल की थी। उस आंदोलन ने उन्हें जनता के बीच एक जुझारू और संघर्षशील नेता के रूप में पहचान दिलाई। नामांकन के बाद मीडिया से बातचीत में राकेश सहदेव ने कहा कि उनके क्षेत्र की जनता लंबे समय से परेशान है और कई मूलभूत समस्याओं से जूझ रही है। उन्होंने पार्टी से टिकट मांगा था लेकिन टिकट किसी और को दे दिया गया। जिसके बाद जनता ने मिलकर उन्हें निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला करने को कहा। हमारी विनायकी की जनता त्रस्त थी। आज हम आम आदमी है, हम कोई पार्टी से बिलोंग नहीं करते। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ। मैं अपनी मातृभूमि कर्मभूमि के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। सारी विनायकी की जनता की एकता के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। विनायकी की डेवलपमेंट के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। विनायकी के लिए रोजगार स्वच्छता के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। जो हालत हमारे विनायकी क्षेत्र की पिछले 25 साल से हुई है, ना हमारा आमदार काम करता है, ना हमारा कारपोरेटर काम करता है। बीजेपी पूरा नागपुर शहर चमका रही है, पूरा महाराष्ट्र चमका रही है, पूरा देश मजबूत कर रही है, पर हमारे तरफ ऐसे ऐसे प्रतिनिधित्व देती है कि जिसका कोई काम नहीं करता, घोटालेबाजों की करके रहते हैं। बीजेपी का नाम इतना अच्छा है, बीजेपी काम इतना अच्छा कर रही है, पर आज हमारे ऊपर ऐसे ऐसे कैंडिडेट थोपे जाते हैं जो हमारा कभी काम नहीं करते। आज हमारी जनता त्रस्त है। विनायकी ने एकता करी है, विनायकी की जनता एकता करी है। एक लाइन एक नहीं होती। इस बार पूरी विनायकी एक होकर चुनाव लड़ रही है और हम एक चुनाव में जीत के दिखाएंगे और फिर भगवा लहराएंगे, विनायकी का स्वर्णिम विकास करेंगे। हर हर महादेव। वही समर्थकों का कहना है कि वे राकेश सहदेव को जिताकर लाएंगे। क्योंकि अभी तक जितने नगर सेवक है उन्होंने कुछ काम नहीं किया है। हमको पुलिया से रॉन्ग साइड जाना पड़ता है, बोगदे में लाइट नहीं है, हम लड़के सुरक्षित नहीं है, दोनों तरफ बियर बार की दुकानें हैं, तो हमारे बस्ती में कुछ विकास ही नहीं हुआ है, रोड नहीं बने। जब वोटिंग रहता है तब आते हैं, रोड का मतलब कि भूमि पूजन करते हैं, पेड़ा खिलाते हैं, बाद में हमको एड़ा बनाते हैं। इसलिए हमको अभी किसी को वोट नहीं देना। हमारा यही उद्देश्य है कि हमारे बस्ती में से कोई खड़ा हो और हम उन्हीं को जिताएंगे भी। हमारे हमारे साथ बहुत लोग हैं पर हमको पूरा कॉन्फिडेंस है कि वो जीतेंगे। स्लोगन है उड़ेगी पतंग कटेगा मंजा, उड़ेगी पतंग कटेगा मंजा, जीतेगा राकेश गोदी, हारेगा पंजा। और खाक होण्याचं पण दावा फक्त राकेश गोदीचं बटन। कारण त्यांनी नगरसेवक नसून पण आमच्यासाठी खूप काही कामं केले आहेत आणि आमचं हेच उद्देश आहे की त्यांनी उभे व्हावं आणि आमच्या विनायकीचा विकास करावा। महादेव की माया है, घर घर गोदी छाया है। महादेव की माया है, घर घर गोदी छाया है। महादेव की माया है, हर घर गोदी छाया है। जीतेगा भाई जीतेगा, राकेश गोदी जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, राकेश गोदी जीतेगा। ताकि क्षेत्र का विकास हो सके। कुल मिलाकर प्रभाग 4 में अब मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है और चुनावी संग्राम और भी रोमांचक होने वाला है। हमारे विनायकी के साथ में अत्याचार हुआ है। इस बार जो बीजेपी सीट दी गई है वो प्रत्याशी हमारे को पसंद नहीं आते हैं, उनको कोई लाइक नहीं करता है और उन्हें कोई काम नहीं किया है। हम त्रस्त है उनके मारे, इसलिए हम पूरे विनायकी लोगों ने एक होके हमारे बीच का ही एक लड़का राकेश गोदी नाम के व्यक्ति को खड़ा किया है और चुनाव में खड़ा किया है। और हम इस बार वो अकेला चुनाव नहीं लड़ रहा है, पूरे विनायकी मिलकर लड़ रही है चुनाव। विनायकी, मंगलवारी, जामदारवाड़ी, ये सब मिलके एक साथ लड़ रहे हैं चुनाव। और भ्रष्टाचारी को टिकट दिया हुआ है, वो काफ़ी भ्रष्ट लोग हैं, उनका नाम उनके बस्ती में भी खराब है।
पार्टी ने कभी इसका जायजा लिया नहीं है और इसका भुगतान उनको पार्टी को भुगतना पड़ेगा। नाम आकाश बघेले, मैं विनायकी में रहने वाला हूँ। इस बार भी मैं कट्टर बीजेपी वाला हूँ, लेकिन इस बार भी हमारे साथ में धोखा किया है। क्यों? क्योंकि हमारे साथ में जो व्यक्ति ने जितना काम किया बस्ती के अंदर में, जो नहीं पॉसिबल होने वाला वो पॉसिबल करके दिखा रहे हैं, जो हमारे राकेश गोदी है। राकेश गोदी ने ऐसा काम किया है कि जो उड़ान पुल जो है तो आने जाने के लिए पूरा रॉन्ग साइड है, और वो रॉन्ग साइड के लिए हमने सारे खासदार हो गया, इससे हो गया, जो कुछ भी वार्ड के मेंबर से हमने ये बात बोले हैं कि सर हमारे को ये परेशानी है। वो बोले कि डायरेक्ट हाथ झटक लिए, बीजेपी का हो या अदरवाइज कोई भी पार्टी, उन्होंने डायरेक्टली मुझे ये हमारे को सारे जनता को बोला है कि भैया ये सब होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता? उसका रीज़न बताइए। आज एक कोई व्यक्ति वहाँ से मरता है, मरने के बाद में उसकी डेड बॉडी को कहाँ लेके जाएंगे? रॉन्ग साइड लेके जाएंगे। वही रॉन्ग साइड पे मरा और वही रॉन्ग साइड पे लेके जाएंगे। क्यों लेके जाएंगे? हमारा बोलने का एक उद्देश्य है कि हम सारे विनायकी मिलके, विनायकी मोजा बहुत बड़ा है, विनायकी में कम से कम 10 एरिया आता है, 10 से 11 एरिया आता है। अब मैं क्या एरिया के नाम गिनाऊँ? क्यों गिनाऊँ? सब जनता ने मिलके बोले हैं कि भैया हम पूरे विनायकी मिलके भैया राकेश गोदी को आगे करके टिकट मांगते हैं। बीजेपी से हमारी एक ही अपेक्षा थी कि भैया हमारे को टिकट देंगे, लेकिन इस बार भी हमारे को धोखा दिया है। धोखा बोले तो पूरा धोखा दिया है। कैसा राकेश गोदी विनायकी से आया कैसा? जय जय श्री राम। विनायकी ग्रुप समिति की तरफ से जय श्री राम, जय जय श्री राम।